हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर की फर्स्ट यूनिट नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म एंड विकेट इक्वेशन। ठीक है, इसमें है ना फर्स्ट टॉपिक है एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही हम है ना इन क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बाई प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन में पूछा है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं और फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। ये वाली टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म को लिख लेते हैं आप 2y डी बाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस इसको टर्म लिख लेते हैं 3x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय। इस इक्वेशन को लिख लिया और इसे मान लेते हैं एस डी एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ये एस हो गया और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट 3 टर्म है, फर्स्ट ये वाली और ये वाली। ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकती है? थोड़ा गाइस दिमाग लगाओ। देखो किसका हेयर first 3 terms are differentiation of किसका हो सकती है? देखो एक्स स्क्वायर, अगर मान लो मैं सोचती हूँ कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स लूँ और यहाँ पे है डी वाई बाई एक्स का होल क्यूब भी है, तो देखो ऐसे लिख लूँ एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि देखो मैंने ये तो इसलिए सोच के लिया कि देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अगर इसका लेती हूँ तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका एक बार इसका लगेगा जो क्या आएगा 2x। यहाँ पे 3x है, इसका मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी हो सकता है। प्लस अब ये सोचो कि ये वाली टर्म्स कैसे आ सकती है 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे होल क्यूब भी है तो कुछ समथिंग ऐसा हो सकता है बाई स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो करके देखते हैं फिर। ठीक है, ऑन पुटिंग S1 बराबर एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन। देखो गाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो अपना समझ में आ जाता है, फिर बाद में अपना पता चल जाता है कि किसका डिफरेंशिएशन हो सकती है। सो प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज़ें। तो ऑन डिफरेंशिएशन मान लो हम ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब देखो क्या मिलेगा डी एस वन बराबर, पहले इसका करोगे तो क्या आएगा एक बार 2x, मैंने एक बार x के में किया 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू वी से कर रही हूँ ना, और एक बार एक्स स्क्वायर लिख लो और डी वाई बाई डी एक्स का कर दो, क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक बार इस बाई स्क्वायर के लिए कर दूँ मैं, क्या आएगा उसका में 2 बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला तो आएगा ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। देखो गाइस मिल रहा है, देखो हमें थोड़ा थोड़ा मिलने चल मतलब ये वाला देखो मिलने की कोशिश हो रही है। अब देखो अब हाँ इसका हो गया। अब एक बार डी वाई बाई डी एक्स का भी तो करना है, बाई स्क्वायर ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा 2 बाई, ये तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही, फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होएगा इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स तो लग ही रहा है ये। अब देखो पहले अभी ये ट्राई करते हैं। अब देखो डी एस वन बराबर
किसका, आप देखो क्या क्या मिल गया हमको इस वाली टर्म्स में से, ये देखते हैं, चेक करते हैं पहले तो। देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा मिल गया, ठीक है। और 2 स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये देखो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ये रहा और ये रहा, दो टर्म्स ये रही ना। अब देखो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये 3x है, यानी एक x की ज़रूरत है अपन को। एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा। 2 स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा, है ना। उसके बाद है ये 2 स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, ये बाई स्क्वायर क्यों आ रहा है, कुछ आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया होगा। अरे हाँ, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो ये 2 स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही तो आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ही फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो ds1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स देखो, ये है, ये वाली टर्म मिल गई और ये वाली टर्म मिल गई, इसको तो हम बोल देंगे s1, ठीक है। तो ये पूरी टर्म s dx है, तो छोड़ो, इसको ही डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, s dx बराबर, इसको क्या लिख दूंगी, ये किसके इक्वल है, ये ds1, ठीक है। ds1 उसमें क्या है, 2x है और यहाँ पे 3x है, तो उसके लिए मैं बता, देखो इनकी जगह तो लिख दूंगी s1 प्लस एक x एक्स्ट्रा लिख दो, x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई, और यहाँ पे तो था ही वो dx, तो s dx माइनस, सॉरी ds1, ये ds1 ही तो था, माइनस ds1 बराबर क्या आ जाएगा, बाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, टू में डी एक्स। आप सोच रहे होंगे s1 था dx, ना कि अब ये ds1 तो अलग है, ये dx में है। यहाँ तक हो गया। अब देखो अब क्या बचा, ये अगेन आप सोच सकते हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये तो सिंपल है, ये तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, अपन को दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं द टर्म RHS आर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, सो हम S2 लिख देंगे बराबर एक्स वाई, x2 बराबर एक्स वाई, तो ds2 क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, x डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार इसके लिए तो बाय, तो ये टर्म मिल गई आपको, तो डायरेक्ट लिख दें आप। सो पुटिंग इन इसको बोल देंगे फर्स्ट, इसको बोल दें सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमको, s dx माइनस ds1 बराबर ds2, इसको यहाँ ले आओ, s dx माइनस ds1 माइनस ds2 बराबर 0। देखो इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसका मतलब ये इक्वेशन मान लो थर्ड, ये इक्वेशन हो गई आपकी, ये थर्ड, अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, आप ही बताओ इसका वो देखो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, s1 प्लस s2, और ये है, ये कांस्टेंट बन जाएगा, s1 प्लस s2 बराबर क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो ही जाएगा, एस डी एस का करेंगे तो यानी ये क्या है, एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब दिस मीन्स it is an exact equation, it is an exact equation,
एंड अभी हमको क्या निकालना है आगे बाद में, फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है, एंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा आप ही बताओ। अभी जो आपने फर्स्ट डिफरेंशिएशन टर्म निकाली थी ना, देखो ये देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन टर्म ये रही, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू, जो हमने इंटीग्रेशन करने से जो जो अपन को इंटीग्रेशन करने को मिली थी, ये वाली प्लस ये वाली, यानी एस वन प्लस एस टू। अब एस वन प्लस एस टू, एस वन की वैल्यू क्या है, देखो एस वन की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एस टू की वैल्यू अभी भी निकाली ही थी, अभी देखो ये रही एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर कांस्टेंट सी, वही बिल्कुल इसकी तरह किया है। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। वही फर्स्ट एज इट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह जैसे किया था, इसको भी हम क्या करेंगे, देखो अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद ऑलरेडी अरेंज है। हाँ, डी स्क्वायर वाई के टर्म्स के साथ है, ये इसके साथ है 2 साइन डी वाई वाई, यानी ये तो ऑलरेडी अरेंज है। बस इसे डायरेक्ट लिख देते एक बार फॉर्म में, एस डी एक्स की फॉर्म में। एस डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, क्वेश्चन में क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन में वहाँ तो क्या था, 0 था, यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है RHS में। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसका डिफरेंशिएशन हो सकती है, समथिंग, हाँ ये हो सकती है 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो करके देखेंगे तो 2 साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, फिर 6 साइन एक्स का होगा तो वो कॉस एक्स में रहेगा। हाँ वो हो सकता है इसका मतलब, तो लिख सकते हैं अपन हियर फर्स्ट टर्म ऑफ अबव इक्वेशन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो S1 मान लेते हैं क्या होगा, 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही डी S1 बराबर क्या होगा, 2 साइन का करेंगे पहले, क्या आएगा कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी से किया है वही, फिर एक बार फिर डी वाई वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ये टर्म मिल रही है, देखो 2 साइन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मिल रहा है डी S1। ये किसके लिए है, क्या है अपन ने डी एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है। अब देखो वो इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन को, डी S1 को, क्या होगा एस डी एक्स बराबर, इसकी जगह तो लिख देंगे डी S1, ठीक है। फिर बचा क्या, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, प्लस 2 साइन एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई कॉस एक्स, और इसमें डी एक्स मत लगाना, मत भूलना। अभी मैं ये वाली टर्म सॉल्व कर रही हूँ, मैंने इस टर्म को छोड़ा हुआ है, ठीक है। RHS को सॉल्व किया है, केवल मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो, अब आप ये दोबारा किसी का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो मैं इसको क्या मानूँ, किसका डिफरेंशिएशन है, S2 बराबर क्या होगा 2 बाई साइन एक्स का। अगेन
अब मैं इसे मान लेती हूँ, देखो फर्स्ट ये मान लेती हूँ गाइस, सेकंड ये मान लेती हूँ, अब थर्ड ये मान लेती हूँ। अगेन इन इक्वेशन थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ S2 बराबर क्या मानूँ, 2/sin x। देख लो आप करके, देखो 2 आएगा, वही देखो करती हूँ ना, वही DS2 बराबर क्या आएगा, 2 का करेंगे एक बार तो क्या आएगा, 2sin x dy/dx प्लस एक बार अब sin x का करूँगी मैं, 2/cos x। देखो गाइज मेरे को वही की वही टर्म मिल गई, पुट कर देती हूँ मैं अब। तो एस डी एक्स बराबर क्या होगा, DS1 प्लस DS2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दूँ, इसमें अरेंज कर दूँ, SDX माइनस DS1 माइनस DS2 बराबर 0। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रॉब्लम सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड वाली नहीं की है। अब देखो ये हमने BSc में पढ़ा हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, आपको नहीं लगता ये डिफरेंशियल कुछ समथिंग ऐसी है। मैं इसको अगले नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ ताकि सही ढंग से समझ में आएगा। इक्वेशन कहती है अपनी XDX माइनस DS1 माइनस DS2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन समथिंग ऐसे नहीं लग रही, dy/dx प्लस py बराबर q। कुछ याद है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था ना, जिसमें हमको IF निकालना पड़ता था, IF बराबर क्या होता था, e⁻p⁴dx। ये तो कुछ याद, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर BSc में पढ़ा हुआ है ये चीज़ें जो है ना। फिर हम बाई इंटू IF करके इंटीग्रल फैक्टर निकाल के बाई से ऐसे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऐसे लिखते थे। बस यही चीज़ इसमें लगानी है। देखो कैसे लगाओगे, देखो ये वाली टर्म्स यूज आएगी, लेकिन उससे पहले इसको इंटीग्रेशन करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, S1 प्लस S2 बराबर क्या बनेगा, ये SDX है ना, SDX। लेकिन उससे पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेगा, S1 प्लस S2 बराबर SDX। पहले क्वेश्चन में तो 0 था इसलिए वहाँ कॉन्स्टेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, cos x। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ SDX और SDX इसके इक्वल है, cos x dx के इक्वल है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो 2 sin x, हाँ वैल्यू पुट कर दो S1 की वैल्यू देखो ये रही, 2 sin x dy/dx वाली पुट कर दो बस, 2 sin x dy/dx प्लस cos S2 की क्या थी, S2 की 2/sin x। देखो तो S2 की पुट कर दो, 2/sin x बराबर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का sin x होगा, sin x प्लस c। अब देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे, dy/dx, sin x को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस y बराबर 1/2, cos sin x से डिवाइड मार दिया, 1/2 प्लस कांस्टेंट c है यहाँ पे नीचे, सॉरी वो आएगा sin x आएगा, डायरेक्टली लिख दूँ मैं यहाँ, तो फिर आपको cos x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट लाइक इसकी तरह हो गई। अब देखो इसको इसमें अरेंज करना है हमको, तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये वही है dy/dx, py बराबर q क्या है, ये वाली टर्म। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, IF बराबर e⁻p⁴dx, p यहाँ पर क्या है 1 इंटू dx यानी e⁻1। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x यानी e⁻x। बस तो IF क्या होगा अपना e⁻x। अब इसमें पुट कर देंगे बाई इंटू IF क्या है e⁻x बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है ये, तो लिख दो 1/2 प्लस सी इंटू कॉस एक्स ई की पावर एक्स, और डी एक्स तो था है यही, प्लस कोई कांस्टेंट है भी मान, इसको मैं C1 मान लेती हूँ ताकि यहाँ पर कांस्टेंट C2 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई ई की पावर एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले अलग अलग लिख दो भली से, 1/2 ई की पावर एक्स ऐसे लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स C1 कॉसेक एक्स ई डी एक्स लगाना है, प्लस C2। तो बाई ई की पावर एक्स बराबर क्या होगा, 1/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस C1 का बाहर, अब ई की पावर एक्स कॉस एक्स को लिख देंगे ऐसे ही डायरेक्ट। इंटीग्रेशन करने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करो तो आगे भी कर सकते हो, बस डायरेक्ट यहीं पर अपना आंसर